बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सूरत अनफाल का हमने रुकू नंबर 1 पढ़ा और रुकू नंबर 1 में हमने 1 से लेके 9 तक आयात 10 तक आयात का जो है हमने लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जमा किया था। उम्मीद है आपने वो अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हम सूरत अनफाल रुकू नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और उसके साथ उसके MCQs पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सवालात और उनके मुख्तसर जवाबात। सवाल नंबर 1, सूरत अनफाल की वजह तस्मिया लिखें। जवाब, अनफाल नफल की जमा है जिसके माना है माल गनीमत, यानी उसका माना माल गनीमत के हैं। सूरत अनफाल में माल गनीमत की तकसीम के वाज़े अहकामात पहली और 41वीं आयत में बयान हुए हैं, इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल अनफाल रखा गया है। सवाल नंबर 2, माल गनीमत अल अनफाल से क्या मुराद है। जवाब, वो मालो असबाब जो कुफ़ार से जंग के दौरान या फ़तह के बाद मुसलमानों के हाथ लगता है उसे माल गनीमत यानी अल अनफाल कहते हैं। सवाल नंबर 3, सूरतुल अनफाल में मोमिनों की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं। जवाब, सूरतुल अनफाल में मोमिनों की दर्ज झेल 5 सिफ़ात बयान हुई हैं। नंबर 1, मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। नंबर 2, जब उन्हें उसकी आयत पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। नंबर 3, वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। नंबर 4, वो नमाज कायम करते हैं। नंबर 5, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में वो खर्च करते हैं। सवाल नंबर 4 देखिएगा, 2 गिरोहों से क्या मुराद है। जवाब, 2 गिरोहों से मुराद अबू सुफियान और अबू जहल का गिरोह है। पहला गिरोह अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला था जो शाम से मक्का वापस आ रहा था। नंबर 2, दूसरा गिरोह अबू जहल का था जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था। ये एक मसलह लश्कर लेकर मक्का से मदीना पर रवाना होने के लिए चल पड़ा, ठीक है, और मुसलमानों पर हमला करने के लिए जो है वो चल पड़ा। ये आपके जो थे ये शॉर्ट क्वेश्चन थे और अब आपके इजाफ़ी सवालात हैं और उनके जवाबात ये भी आपने अच्छे से याद करने हैं। इजाफ़ी सवाल नंबर 1 क्या है, सूरत अनफाल कब नाजिल हुई। जवाब, सूरत अनफाल सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर के बाद नाजिल हुई। सवाल नंबर 2, सूरत अनफाल की कुल कितने आयात और रुकू हैं। जवाब, सूरत अनफाल की कुल 75 आयात यानी 75 आयात और 10 रुकू हैं। सवाल नंबर 3, सूरत अनफाल का नाम इस सूरत की किस आयत से लिया गया है। जवाब, सूरत अनफाल का नाम इस सूरत की पहली आयत से लिया गया है। पहली आयत क्या थी, यसअलूनका अनिल अनफाल, कि वो आपसे सवाल करते हैं अनफाल के बारे में। सवाल नंबर 4 देखिएगा, ग़ज़वा बदर का वाक़या कब पेश आया। जवाब, ग़ज़वा बदर का वाक़या 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी को पेश आया। सवाल नंबर 5, पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद कब और कहाँ रखी गई। जवाब, पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद सन 1 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। सवाल नंबर 6 देखिएगा, अल्लाह ताला का अबू जहल के लश्कर को मुसलमानों के मुकाबले में लाने का क्या मकसद था। जवाब, अल्लाह ताला का अबू जहल के लश्कर को मुसलमानों के मुकाबले में लाने का मकसद ये था कि हक़ व बातिल में फ़र्क वाज़े हो जाए। सवाल नंबर 7 देखिएगा, ग़ज़वा बदर के दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कैसे मदद की। जवाब, ग़ज़वा बदर के दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद 1000 फ़रिश्तों के ज़रिए की। सवाल नंबर 8, ग़ज़वा बदर के दौरान अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को क्या हुक्म दिया था। जवाब, ग़ज़वा बदर के दौरान अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस मुश्किल वक्त में अहले ईमान को तसल्ली दो कि वो साबित कदमी इख्तियार करें। सवाल नंबर 9 देखिएगा, जंगे बदर किस मकाम पर लड़ी गई और इस जंग में अल्लाह ताला ने किसे फ़तह अता फ़रमाई। जवाब, जंगे बदर मैदान मदीना मुनव्वरा के करीब मैदान बदर में लड़ी गई और इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई। सवाल नंबर 10 देखिएगा, अहले ईमान के सामने जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनकी क्या कैफियत होती है। जवाब, अहले ईमान के सामने जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। सवाल नंबर 11 देखिएगा, अस्लिहू ज़ाता बैनकुम का तर्जमा लिखें। जवाब, तर्जमा, आप इसमें सुलह रखो। सवाल नंबर 12 देखिएगा, मोमिनों की एक जमात बदर की लड़ाई के लिए क्यों ना खुश थी।
جواب، غزوہ بدر کے موقع پر مومنوں نے اپنے مقابلے میں جب اپنے سے کئی گنا طاقتور اور لشکر کو دیکھا جو کہ مکہ سے ابو جہل کی کمان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا، تو اس لشکر کا مقابلہ کرنے سے مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا مقابلہ کس سے ہو؟ ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے، جن کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود نہیں تھا، تو وہ چاہتے تھے ان کا مقابلہ ان کے ساتھ ہو۔ اس وجہ سے مومنوں کی ایک جماعت جو تھی وہ ناخوش تھی۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے 4 جو ہیں وہ آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں، اور اضافی سوالات جو ہیں وہ آپ لوگ کے 1 سے لے کے 12 تک ہیں۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، اور ان آیات سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ MCQs ہیں پیج نمبر 4 پر، اور پیج نمبر 4 پر، پیج نمبر 5 پر، اور پیج نمبر 6 اور پیج نمبر 7 پر۔ ان کو آپ لوگوں نے اچھے سے جو ہے آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ کروایا گیا، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کروایا گیا آیات کا، اور شارٹ کوسچن آنسر بھی یاد کروائے گئے۔ جب آپ اس کے شارٹ کوسچن آنسر اور اس کا لفظی ترجمہ اچھے سے یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے ان کے MCQs کو سولو کرنا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آیات کا ترجمہ اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کے بعد اس کے سوال جواب یاد کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے یونیک نوٹس پہ اس کو آپ نے مارک کر لینا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ آیات سے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔